हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 60 मीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 60 मीटर गिवन है एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 26 सेंटीमीटर है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया इनमें से क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। बड़े ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो डायग्राम जरूर बना लेनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने रफ डायग्राम बनाई। हाइपोटेन्यूज, देखिए ये एंगल अगर 90 है तो दैट मीन्स ये मेरे को 26 सेंटीमीटर गिवन है हाइपोटेन्यूज। ऐसा ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ना तो मेरे को बेस पता ना ही मुझे हाइट पता। यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मैं मान लेता हूं कि ये बेस ए है, ये हाइट मान लो बी है। ए और बी मान लिया। अब अगर मैंने इन्हें ए और बी मान लिया है, मेरे को फाइनली क्या निकालना है, मैं यहां एक बार लिख के रख लेता हूं। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है जिसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू ए है, हाइट की वैल्यू बी है। कुल मिला के मेरे को ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पता चल जाए तो भी चलेगा। इंडिविजुअली ए और बी अगर मैं नहीं भी निकाल पाऊं तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मेन एम है ए बी की प्रोडक्ट चाहिए। देखो पेरीमीटर 60 है, पेरीमीटर 60 है ना मेरे पास, तो यहां से क्या निकलेगा, मैं लिख रहा हूं पेरीमीटर इज 60 मीटर। इसका मतलब है तीनों साइड्स की एडिशन a प्लस बी प्लस 26 60 के इक्वल है। इन तीनों को ऐड कर दिया, 60 के इक्वल है। यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी 60 माइनस 26 करके एंड दैट विल बी 34। देखो a प्लस बी निकाल लिया मैंने। आगे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मैं थोड़ा हिंट लिख लेता हूं। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी रिलेशन को यूज करते हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो एक साइड ए है एक बी है, तो इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 26 के स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि 26 मेरा हाइपोटेन्यूज है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब आप गौर से देखो, पहली बात तो 26 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। हम लिख देते हैं 26 को 26 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आएगा। ठीक है, चलो ये भी पता है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, ए प्लस बी भी आपको पता है क्या है, तो एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 34। तो a प्लस बी की जगह पर 34 फिल कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 676 प्लस 2ab। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है, दैट मीन्स 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, यह आएगा 1156। ये 676 लेफ्ट साइड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करके बनेगा जी 480। अब आप देखिए 2ab की वैल्यू 480 आ गई। अगर 2ab की वैल्यू 480 है
तो जी यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 उसको डिवाइड करना पड़ेगा 480 को। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आ जाएगा। चेक कर लीजिए 240 आ गया। ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी, देखो इसकी वैल्यू निकल गई 240, और यहां पर ए मल्टीप्लाई बी की जगह पर 240 फिल कर देते हैं, ये 120 आएगा। सो फाइनल एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।